हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप बहुत अच्छे हैं। सभी भाई बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। यहाँ पर इवनिंग में हम क्लास कर रहे हैं काफ़ी लेट नाइट, और जहाँ पर आपके सामाजिक अध्ययन के MCQ क्वेश्चंस होंगे। ये 50 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हैं, जहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव करवाऊँगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके साइंस सिलेबस में भी आएंगे और आपके सोशल साइंस में भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं तो दोनों पेपरों में सेम टॉपिक है। इसलिए ऐसे प्रश्न यहाँ पर मैंने लिए हैं कि आपके दोनों पेपर में आपकी हेल्प करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास के। आप जुड़े हैं मेरे साथ इस वक्त। मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। पहली बार जितने भी फ्रेंड्स आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए ऐसे कई सारे पीडीएफ्स को पाने के लिए। जो भी चीज़ें समय के साथ रहेंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी, आपको बताई जाएंगी। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं और आप कितना नंबर अभी तक की तैयारी में गेन कर पाए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए, पढ़िए और आंसर करिए। नंबर 1 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं है ऑप्शन 1, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। खरीफ की फसल कौन सी है? ये पेपर 1 मतलब साइंस में भी है और आपके सोशल साइंस में भी है। पढ़िए फिर आंसर बताइए। ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन का जो आपसे खरीफ की क्रॉप्स का पूछा जा रहा है वो सी ऑप्शन यहाँ पर है, चावल। सी ऑप्शन जिनके भी है 1 नंबर उन्हें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सी है? रबी की जो क्रॉप्स होती है वो कौन सी है दिए गए ऑप्शंस में से? ऑप्शन 1 है धान, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है चाय। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा आप सभी के अकॉर्डिंग? दूसरे के लिए बी ऑप्शन आप सभी का करेक्ट है। गेहूं जो है वो एक रबी की क्रॉप है, 1 नंबर आपको प्राप्त होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? वन मतलब जंगल, फॉरेस्ट। किस एरिया में, किस राज्य में, किस स्टेट में फॉरेस्ट का जो एरिया कवरेज है वो काफ़ी ज़्यादा है? केरल ऑप्शन 1, कर्नाटक ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश ऑप्शन डी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट? थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है MP, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वनों का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट, जूट के उत्पादन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? जूट आप जानते हैं, जूट से पॉलिथीन पैक्स बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जूट के उत्पादन में कौन सा स्टेट सबसे आगे है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। विच ऑप्शन इज़ बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? फोर्थ में क्या करेक्ट होगा? तो जूट का जो उत्पादन है उस राज्यों की लिस्ट में अगर हम देखते हैं तो फोर्थ में डी ऑप्शन सभी के करेक्ट हैं। आपको 1 नंबर बहुत ही सावधानी से आराम से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ, गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? गेहूं, वीट, इसका उत्पादन किस राज्य में ज़्यादा है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? फिफ्थ में कौन सा ऑप्शन आप सभी चूज कर रहे हैं? फिफ्थ क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश, यूपी। आगे बढ़ते हैं, चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम पे है? चावल के उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा स्टेट आगे है? ऑप्शन 1 बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चावल के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? एक ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी का डी ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पश्चिम बंगाल यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सी? शीतकालीन फसल कौन है? चावल ऑप्शन 1, प्याज ऑप्शन बी, गेहूं ऑप्शन 3, मडुआ ऑप्शन 4। मडुआ आई थिंक महुआ जो होता है वो सेम यहाँ पर, इफ़ आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक वही है, मडुआ और महुआ शायद सही है, क्योंकि शायद महुआ फसल में नहीं आएगा तो इसलिए नहीं भी हो सकता है। मुझे मडुआ नहीं पता है कि मडुआ क्या होता है, ठीक है। सेवेंथ में यहाँ पर क्या होगा? शीतकालीन फसल कौन सी है? तो सी में यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। इसी के साथ नेक्स्ट, इनमें से कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है?
झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। चाय का जो प्रमुख उत्पादक है वो कौन सा एक स्टेट है जहाँ पर चाय उत्पादक बढ़िया तरीके से होता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है असम। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। नेक्स्ट, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। कहवा का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? राइट ऑप्शन 9th क्वेश्चन का जो सही होगा वो यहाँ पर आपका बी है, कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र, मुंबई किस क्रॉप के लिए काफ़ी फेमस है? ऑप्शन 1 धान, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी कहवा, ऑप्शन डी जूट। महाराष्ट्र में, मुंबई में कौन सी फसल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है आपका बी ऑप्शन कपास। कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी लार्ज स्केल पे कॉटन के वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? उत्तर भारत का कौन सा एक स्टेट है जो शुगर केन का कल्टीवेशन काफ़ी लार्ज अमाउंट में करता है? ऑप्शन 1 यूपी, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हरियाणा। यहाँ पर 11th का कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो वी नो दैट आपका हमारा सबका यूपी जो है वो हमारा ये काफ़ी ज़्यादा है। गोरखपुर की जो बेल्ट है वहाँ पर देखिए चीनी मिल काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप लखनऊ से देखते हुए देखो, तो आगे से एरिया लखनऊ के एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा है। फैज़ाबाद के और आगे देखो तो काफ़ी कुछ है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीनी मिल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका 11th का ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मूंगफली, ग्राउंड नट जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर वो कहाँ पर होती है इंडिया में? बिहार ऑप्शन 1, महाराष्ट्र ऑप्शन बी, गुजरात ऑप्शन सी, कर्नाटक ऑप्शन डी। मूंगफली कहाँ पर किस स्टेट में ज़्यादा है? तो मूंगफली की जो फसल है काफ़ी बढ़िया लार्ज स्केल पे होती है, अच्छा खासा अमाउंट में बनता है, वो है गुजरात। मूंगफली को गुजरात, ये थोड़ा पानी के लिए कम, जो फसलें कम पानी चाहिए वाली होती वो वहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की बात कह रहा है। हर एरिया वाइज अलग, हर डायरेक्शन वाइज चीज़ें अलग अलग हैं। दक्षिण भारत में आपको गन्ने का उत्पादन बताना है। कर्नाटक ऑप्शन 1, महाराष्ट्र ऑप्शन 2, तमिलनाडु ऑप्शन 3, आंध्र प्रदेश ऑप्शन 4। 13 प्रश्न है यहाँ पर, राइट ऑप्शन क्या होगा? तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका वो है महाराष्ट्र। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, मुझे वैसे इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों डाउट सा थोड़ा सा लग रहा है, कुछ डाउट सा लगे कि दक्षिण भारत की बात कर रहा है और महाराष्ट्र ऑप्शन। एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक करिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को ज़रूर क्रॉस चेक के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो है तमिलनाडु का रीज़न होना चाहिए, मे बी तमिलनाडु का रीज़न होना चाहिए, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आइए 15 है, इनमें से कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कोई एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी एग्रीकल्चर को अफेक्ट नहीं करता। नमी ऑप्शन 1, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी मृदा। तो इसमें चारों में से क्या ऐसा है जो एग्रीकल्चर से कोई लेना देना नहीं है? तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पर जिसका एग्रीकल्चर की फील्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन नहीं। नमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज़ के बीज वगैरह बोने के लिए नमी चेक करते हैं, नमी होती है तो बोते हैं, नहीं होती है तो बहुत कुछ ध्यान रखते हैं। तापमान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मिट्टी का एक फर्टाइल मिट्टी होनी चाहिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो पर ये आपका सी ऑप्शन ही है जिसका जनसंख्या से कोई तालमेल बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट, रबर की खेती भारत के किस राज्य में, किस्म राज्य में होती, किस्म नहीं होगा किस राज्य में होती है, ठीक है। इट्स टाइपिंग मिस्टेक।
रबर की जो खेती होती है वो इंडिया के किस स्टेट में होती है? ऑप्शन 1 ए है केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? एक ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट है, बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप सभी को पता होना चाहिए, ए ऑप्शन है। ये आपके साइंस में जो मिट्टी का एक सेक्शन का चैप्टर है वहाँ पर, और सोशल साइंस में जो ज्योग्राफी के सेक्शन उन सब के प्रश्न हैं। ध्यान रखिएगा 15 प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वी एरियाज है वहाँ पर जो एग्रीकल्चर है उसको हम किस नाम से जानते हैं? दहिया ऑप्शन 1, झूम ऑप्शन 2, दीप ऑप्शन 3, खिल ऑप्शन 4। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो पूर्वी रीजन्स हैं, ठीक है, खासकर हिमालयन रीजन्स का जो एरिया आ जाएगा, एक प्रकार से कह सकते हैं, जो पूरब के साइड की खेतियाँ होती हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो करेक्ट जो राइट ऑप्शन है वो आपका बी है, झूम खेती। झूम खेती आपने सीटेट की तैयारी के दौरान देखा होगा, काफ़ी कुछ उनके बारे में प्रश्न आते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है और नहीं है, ऐसे प्रश्न आएंगे। धान, गेहूं, मूंगफली और कपास खरीफ की फसल नहीं है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो हम सभी जानते हैं, गेहूं नहीं है। धान, मूंगफली और कपास ये एक टाइम पर, एक समय पर, सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम पर किए जाते हैं सेम से, बट गेहूं अभी टिल जैसे नवंबर दिसंबर के रीजन में होता है, मतलब बुआई होती है। तो बी नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, गेहूं, चना, मकई और सरसों। मकई वही कौन जो आते हैं, बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि गेहूं है, चना भी है, ये मकई जो है यही नहीं है, बाकी सरसों भी है। तो 23 में सी ऑप्शन जिनके हैं उनके करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट लाइक करिएगा। जो एक क्वेश्चन डाउट का है उसको कमेंट बॉक्स में सर्च करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? ज्वार की जो खेती होती है वो किस राज्य में सबसे अधिक होती है? उड़ीसा ऑप्शन 1, गुजरात ऑप्शन बी, राजस्थान ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ऑप्शन डी। बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? ज्वार की जो खेती है वो सबसे अधिक किस राज्य में होती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 27 के लिए एक ऑप्शन करेक्ट है। 27 के लिए जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका डी, महाराष्ट्र में ये ज़्यादा होती है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात। हमने ऊपर ही किया, ये प्रश्न रिपीट है, गुजरात में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नारियल जो है प्रदेश किसको कहा जाता है? ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी असम। नारियल का राज्य कहा जाता है। नारियल कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा नारियल कहाँ पर होता है? जो कि रियल नहीं होता उसको हम नारियल कहते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल में नारियल सबसे ज़्यादा है। नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अक्सर लोग उसको पीते हैं, पानी बहुत बढ़िया होता है और पीना भी चाहिए, ठीक है, समर में काफ़ी यूज़फुल होता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? ऑप्शन 1 है चना, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है बाजरा, ऑप्शन डी है मसूर। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है जो करेक्ट होगा? तो राइट आंसर आप सभी को बनाना है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। आपके सामने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर है बाजरा। बाजरा जो है वो दलहन में नहीं आएगा। चने की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, मसूर की भी दाल होती है, हम सब खाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बाजरा नहीं होता, क्योंकि बाजरे की हम रोटियाँ खाते हैं, बाजरा का दाल नहीं बनाते, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट आइए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो उसका जो एक इम्पैक्ट था वो सबसे ज़्यादा किस क्रॉप को लेकर था, या फर्स्ट टाइम किस पे ज़्यादा अप्लाई किया गया? ऑप्शन 1 धान पर,
ऑप्शन बी तिलहन पर, ठीक है, सरसों जिसमें से ऑयल मिलता है वो सारी चीज़ें, गेहूं पर, ज्वार पर। तो राइट ऑप्शन एक ही है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका बेसिक सा सिंपल सा एक ही राइट आंसर है, वो है आपका गेहूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर नहीं पता है तो इस ऐसे क्वेश्चंस आपके कई जगह आपको आएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। इसी के साथ ये सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। दाल किसका प्रमुख स्रोत होता है? पल्स जो होता है वो किसका एक प्रमुख स्रोत है? हर चीज़ से कुछ ना कुछ हमें काफ़ी बेहतर मिलता है, इसीलिए हम उसको इनटेक करते हैं, उसको लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है वाइटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है मिनरल, ऑप्शन डी है वाटर। जो पल्सेस होती हैं उनको हम अपनी बॉडी में लेते हैं, इनटेक करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, हमें दाल से प्रोटीन मिलता है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं, रेशम कीड़ा पालन जो होता है वो क्या होता है? तो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, उनसे हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, ठंड के स्वेटर, शॉल, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आप जानते हैं, रेशम निकलता है उनसे। तो सेरीकल्चर ऑप्शन 1, रेशम कल्चर ऑप्शन बी, पिसीकल्चर ऑप्शन सी और तीसीकल्चर ऑप्शन डी। रेशम के कीड़े का जो पालन होता है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफ़ी छोटा सा यूनिक सा क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपसे मैं पूछ रही हूँ। तो हम रेशम के कीड़े का जो पालन होता है उसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो 7 यहाँ पर ये नंबरिंग पे मत जाइएगा, क्वेश्चन जो इतने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही यहाँ पर लिए गए, इसलिए नंबरिंग पे बिल्कुल नहीं जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, डेजर्ट का मतलब जहाँ पे ऐसे रेगिस्तान टाइप के एरियाज का जो विस्तार है वो निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश ऑप्शन 1, राजस्थान ऑप्शन बी, कर्नाटक ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी सिंपल है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा कि मरुस्थलीय एरियाज में चीज़ें, मतलब एक रीज़न है जहाँ पर चीज़ें हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से बताइए, कोई गलत नहीं करेगा, बेसिक सा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। बी ऑप्शन इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा। उम्मीद है कि सभी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से बी ऑप्शन को ही चूज़ किया होगा। नेक्स्ट, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? जो काली मिट्टी होती है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो काली मिट्टी का हम जो दूसरा नाम जानते हैं वो यहाँ पर ऑप्शन 1 बलुई, ऑप्शन बी रेगुर, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी पर्वतीय। ब्लैक सॉइल जो होती है उसका जो दूसरा नाम होता है वो यहाँ पर रेगुर मिट्टी होता है। क्या होता है? रेगुड़ मिट्टी। रेगुड़ भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो 12th में बी ऑप्शन जिनके हैं उनके करेक्ट हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? केमिस्ट्री के सेक्शन से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट से ऑप्शन 1, जिप्सम से ऑप्शन बी, प्लैटिनम से ऑप्शन सी और काइनाइट से ऑप्शन डी। 14th में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इस प्रश्न के लिए करेक्ट होगा? तो राइट आंसर एक ही प्रश्न का है, वो है आपका जिप्सम। ये बी ऑप्शन जिनके भी हैं उनके करेक्ट हैं। नेक्स्ट, बिजली के बल्ब के फिलामेंट, बिजली का जो बल्ब होता है उसमें फिलामेंट होता है, वो फिलामेंट किसका यूज़, मतलब किसका बना होता है? ऑप्शन 1 टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जस्ता। जो वहाँ पर फिलामेंट लगा रहता है वो किसका बना रहता है? तो राइट आंसर एक ऑप्शन करेक्ट है इस प्रश्न का, वो यहाँ पर है टंगस्टन। वो टंगस्टन का बना होता है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे बेस्ट है? कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए सबसे बेस्ट है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे यूज़फुल है और बेस्ट है, उसमें वो काफ़ी बढ़िया तरीके से फर्टाइल होती है। एक ऑप्शन करेक्ट है, वो है यहाँ पर काली मिट्टी। सी ऑप्शन करेक्ट है सभी के। इसी के साथ नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 1 कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर होगा विद्युत नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे के सारे प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत के आंसर है। नेक्स्ट,
निम्न में से मिट्टी का सर्वाधिक उपजाऊ है। किस रीजन की मिट्टी काफ़ी फर्टाइल है? पर्वतीय रीजन की, मरुस्थलीय रीजन की, पीली रीजन की और जलोढ़। मतलब किसकी मिट्टी काफ़ी बेहतरीन है? तो राइट आंसर जो है, जो खूब बढ़िया फर्टाइल है, वो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है। वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है इन कंपैरिजन टू अदर सॉइल। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। इसी के साथ नेक्स्ट, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? कोयला ऑप्शन 1, विद्युत ऑप्शन बी, पेट्रोलियम ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस ऑप्शन डी। ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है वो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है 37 में यहाँ पर विद्युत है, वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, काला कोयला किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमेटाइट को, मैग्नेटाइट को, लिमोनाइट को, लाइमोनाइट को और सीडेराइट को। काला लोहा किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, काफ़ी यूनिक भी है, तो ध्यान रखिएगा। एक ही ऑप्शन सही, वो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट को हम काला लोहा के नाम से जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 5 जून, 3 अप्रैल, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो हम हमेशा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलेक्ट करते हैं, मतलब सेलिब्रेट करते हैं, और इनकी हर बार थीम अलग अलग होती है और काफ़ी लार्ज स्केल पे होता है। भारत में कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कोयला कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है? एक ऑप्शन सही है, वो है झारखंड। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सर्वोत्तम कोयले का जो प्रकार है वो कौन सा है? ज़्यादातर जो कोयले हैं वो किस प्रकार के पाए जाते हैं? एंथ्रेसाइट पाया जाता है, पीट पाया जाता है, लिग्नाइट पाया जाता है और बिटुमिनस पाया जाता है। जो कोयला हर रीजन पे मिलता है, हर जगह, वो ज़्यादातर कौन सा पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन जो है वो एंथ्रेसाइट का ही होता है, जो हर जगह अवेलेबल होता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, जैव है, अजैव है। जो कोयला होता है वो किस प्रकार का एक रिसोर्स है, संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय, क्योंकि इसको फॉर्म करना बहुत कठिन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव और अजैव। पेट्रोलियम जो होता है वो किस प्रकार का संसाधन है? इसका जो राइट आंसर है वो है अनवीकरणीय। क्या है? ये भी अनवीकरणीय है। ठीक है, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की क्लास होती है ओवर। जितने भी क्वेश्चन थे मैंने 1 बाय 1 करके सारे MCQs यहाँ पर करवाए हैं। बाकी जो क्लासेस है वो आपकी कल अपने टाइम पर ही होंगी, चीज़ें 1 बाय 1 करके। जो भी डेट है, जो भी डेट को लेकर मिथ है, जो भी चीज़ें फैल रही हैं, वो आपको समय के साथ अपडेट की जा रही हैं। जो भी चीज़ क्लियर होगी समय के साथ बताया जाएगा। क्लास पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, आपके हेल्प में आए हैं, आपके साइंस और सोशल साइंस दोनों में इंक्लूडेड आएंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही कई नई नई चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। पढ़ते रहिए, कीप गोइंग, बाय बाय, टेक केयर।